कि देश में जो बीजेपी और कांग्रेस की जो सरकार है इसको उखाड़ फेंकना है। कुछ नहीं करने वाली है, क्योंकि पूरा देश में ब्राह्मणवादियों का कब्जा हो चुका है, वो स्थापित हो चुके हैं। विरोध में आज जुलूस निकाले हैं और हम लोग ये देश को बताने आए हैं कि SC ST OBC हम भारत के मूल निवासी हैं। बोले कि जो संविधान को लागू करेगा वो इसी देश में राज करेगा। नमस्कार, मैं विकास कुमार, आप देख रहे हैं जन सृष्टि जन संकल्प रैली निकाला गया है पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया के द्वारा। देख सकते हैं साफ तौर पे यहाँ पे लोग, कितने लोग, 500,000 लोग यहाँ पे पार्टी में शामिल। आइए जानते हैं क्या मांग है भैया। देखिए, पूरा जो देश का जो मांग है, हमारा पार्टी देखिए पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक से, और ये जो पार्टी है पूरे देश के लोग इसमें शामिल हुए हैं। अच्छा। और जन चेतना रैली के माध्यम से लोगों को ये आगाह करने आए हैं कि देश में जो बीजेपी और कांग्रेस की जो सरकार है इसको उखाड़ फेंकना है। इसलिए क्योंकि ये जो दोनों पार्टी मनुवादियों की पार्टी है, ब्राह्मणवादियों का पार्टी है, और इसमें बैकवर्ड का केवल यूज होता है। अच्छा। हमारा जो संख्या है 85%, उस हिसाब से हम लोगों को प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है। इसलिए भारतीय संविधान को सभी तो बात करते हैं, लेकिन आज तक लागू कोई नहीं किया है। तो हमारा पार्टी जो है वो बहुत संविधानवाद की राजनीति करके लोगों को सिखाने आया है, आगाह करने आया है कि मूल निवासी बहुजन आप देश के 85% हो, 85% हो, तो 10 का शासन जो 90 पर चल रहा है वो आप चलने हम लोग नहीं देंगे। पूरे देश में मूल निवासी बहुजन का राज होगा, हमारा ही सत्ता होगा, शासन होगा, और व्यवस्था परिवर्तन का हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छा, इस जो रैली है, इस रैली से किस पार्टी से सपोर्ट मिल रहा है? किस पार्टी से? हमारा इस रैली से किसी पार्टी का सपोर्ट ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा खुद एक पार्टी है। और भारत में सबसे बड़ा जो संगठन है बामसेप का ये बनाया हुआ पार्टी है। जिस तरह भाजपा का और कांग्रेस का बाप RSS है ना, तो RSS का बाप जैसा संगठन हम लोगों का है, जो बामसेप का नाम है, उस संगठन से हम लोग हैं। और हमारा विचारधारा पूरे देश नहीं पूरे विदेशों में है, और हम लोग संविधानवाद की राजनीति करके पूरे देश के लोगों को सिखाना चाहते हैं कि जो बहुजन मूल निवासी हैं, आप लोग इधर उधर मत जाइए, आप दूसरों को झंडा डोना बंद करिए। और हमारा जो लड़ाई है व्यवस्था परिवर्तन का, इस व्यवस्था परिवर्तन में संविधानवाद की राजनीति करके हम लोग सबों को एक समान संविधान को लागू करने का बात करके न्याय, बंधुत्व और समानता का बात करते हुए हम लोग यहाँ पर आए हैं और पूरे लोगों को जानकारी दे रहे हैं कि ये जो बिहार में जो आज तक जो शासन चल रहा था, उस शासन में परिवारवाद वाला पार्टी, सुप्रीमो पार्टी राज किया, लेकिन हम बैकवर्डों का खुश नहीं हुआ। इसलिए हम लोग पूरे देश के लोग एकजुट होकर के आज बहुजन की राजनीति करने के लिए हम लोग एकजुट हुए हैं, और पूरे देश में हम लोग उलगुलान कर रहे हैं कि पूरे देश में ब्राह्मणवाद का खंड खंड हम लोग करेंगे। अच्छा, इसका मतलब क्या है? अबुआ दिसुम अबुआ राज, ये बिरसा मुंडा का नाम आपने सुना होगा। वो झारखंड ही नहीं पूरे देश के वो मालिक है, वीर बिरसा मुंडा, जो हमारे महापुरुष है। अबुआ दिसुम मतलब अपना देश, अबुआ राज मतलब अपना राज। अपना देश में अपना राज होना चाहिए, ये इन्होंने नारा दिया था। लेकिन आज अपना देश और अपना राज नहीं है। अपना देश तो है, लेकिन विदेशियों का राज है। जो मध्य एशिया से आए हुए लोग हैं, उन लोगों का राज है। तो हमारा यही है मांग कि अबुआ देश में अपना राज होना चाहिए। हाथ में पोस्टर लिए हुए हैं, क्या मांग है? मांग कुछ नहीं है, मांग हम सत्ता की बात कर रहे हैं, बिहार की सत्ता की बात कर रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं बीजेपी, कांग्रेस और जो बाकी पार्टियां हैं, ये लोग गुमराह करके रखे हुए हैं, ठीक ना। और हमारे जो पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक, जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, वो अपने मुद्दों को लेके नए तरह का राजनीति हम लोग शुरू कर रहे हैं, किए हुए हैं, ठीक ना। और आने वाले समय में बिहार विधानसभा चुनाव में हमारी पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक सारे सीटों पे चुनाव लड़ने जा रही है। अच्छा, मतलब आप लोग एक अलग पार्टी बनाए, इसमें चुनाव लड़े? नहीं, बनाए क्या, हम लोगों ने कई चुनाव भी लड़ा है। बिहार के पिछले चुनाव में भी हमने लड़ा था, लोकसभा चुनाव भी लड़ा है। तो ये अभी हम लोग और मजबूती के साथ हम लोग सारे सीटों में चुनाव लड़ने हैं। ये कोई हम लोग नया पार्टी नहीं, ये हमने 2018 में हमने बना लिया था, ठीक है ना। और ये भारत के तमाम राज्यों में इसका विस्तार है, ठीक है। और बिहार में हम लोग टोटल 243
सीटों पे हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हम लोग को किसी पार्टी से सपोर्ट नहीं चाहिए। क्यों चाहिए? हम अपना पॉलिटिकल पार्टी है, हम अपने सत्ता की बात करते हैं, हमको सपोर्ट क्यों चाहिए? हम अपने बलबूते पे हम अपने महापुरखों का सपनों को अमल करेंगे और अपना सरकार बनाएंगे। ये फालतू को हमको सपोर्ट नहीं चाहिए। हम अपने कैडराइज बेस्ड संगठन है और ये कैडर ये झारखंड बिहार की सत्ता को हम लोग हासिल करेंगे। हाँ, तो नरेंद्र मोदी जी को क्या कहना चाहेंगे? वो तो बहुत फालतू आदमी है, ठीक है ना? फालतू आदमी, लोगों को गुमराह कर रखे हो। यहाँ के ST SC OBC है, यहाँ के लोग को दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है। आपने देखा हो कि बिहार UP हरियाणा में तमाम स्कूल बंद कर दिए जा रहे हैं, ठीक ना? तो ऐसी सरकार का हमको हो सकता नहीं है। और आपने देख रहा कि बिहार में कितनी ज्यादा क्राइम हो रही है, हॉस्पिटल के अंदर में घुस के गोली मार दिया जा रहा है। तो ये ऐसी सरकार को हम क्यों लाने जाएंगे, ठीक ना? हमने अच्छी सरकार PPID देगी और लॉ एंड ऑर्डर पूरा मेंटेन करेगी। अच्छा, क्या कहेंगे? जी, हम यही कहना चाहेंगे कि हम लोग बहुत इंतजार किए, यहाँ के मूल निवासी लोग बहुत इंतजार किए, क्योंकि सुप्रीमोवादी और परिवारवादी पार्टी को बहुत इंतजार किए कि वो देश स्तर का सत्ता बनाएगी, पार्टी बनाएगी, पर इन लोगों ने बनाई। यदि ये लोग बनाए होते, लालू बनाए होते, JMM बनाई होती, या और भी बहुत परिवारवादी पार्टी लोग हैं, उपराष्ट्रवादी पार्टी बनाए होते और यहाँ के मूल निवासियों का कल्याण करते, तो हम लोग PPID पार्टी नहीं बनाते। मगर ये जरूरी इसलिए पड़ी कि ये लोग खुद ब्राह्मणवादी के गोद में बैठ चुके हैं और वो मूल निवासी को गुमराह कर रहे हैं कि हम आएंगे, इतना % रोजगार देंगे, इतना करेंगे। ये कुछ नहीं करने वाली है, क्योंकि पूरा देश में ब्राह्मणवादियों का कब्जा हो चुका है, वो स्थापित हो चुके हैं। इसी को खत्म करने के लिए हम लोग PPID पार्टी को स्थापना करना पड़ा। रैली कहाँ तक जाएगा? ये अभी क्या बोलते हैं उसको, बुध बिहार तक अभी जाएगा। कितने लोग शामिल हुए हैं? लगभग हजारों की संख्या में। कहाँ से लोग इसमें पूरे देश पूरे भारत के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। क्या ये हाथ में झंडा लिए हुए हैं? ये हाथ में झंडा PPID, हाँ। पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक, देश का व्यवस्था परिवर्तन। हाँ, कब से झंडा लिए हुए हैं? कब झंडा तो बहुत पहले ही से ली, तो 2018 में बनी है PPID। 2018 से पकड़े हुए हैं? हाँ हाँ हाँ, कोई पार्टी में नहीं गए? कोई पार्टी नहीं, अच्छा, कोई पार्टी नहीं है। वो तो हम देखे नहीं है, लेकिन नहीं तो हम जी पूछ रहे ना, हैं। कोई पार्टी नहीं है। एक महापुरुषों का जितने पार्टी से क्या मांग है? इस पार्टी का मांग है, देखिए सबसे पहले तो ये जो पार्टी है ना, एक जितने भी महापुरुष हैं, जिसे मान लिया कि संत कबीर, रैदास से लेके अगर जगदेव से फुले, बाबा साहेब से लेकर के परियार रामास्वामी से ललाई सिंह यादव तक के अगर देखा जाए, तो उनका एक विचारधारा है PPID। उनका जो एक सपना था, कि इस तरह का एक देश होना चाहिए, एक तरह से एक जो 85% के बारे में जो सोच रहे थे, बस PPID। कब से लिए हुए हैं झंडा? क्या जानना क्या चाहते हैं हमसे? कहाँ से आए हैं? हम लोग तो जहानाबाद से आए हैं और हम लोग PPID सपोर्टर हैं। देश में जो आज मनुवादी व्यवस्था पर कायम हो गया है पूरे देश, और देश के न्यायपालिका पर भी ब्राह्मणवादी व्यवस्था के तहत देश में सारे जज तक ब्राह्मण बैठा दिया गया। देश का अत्याचार और युद्ध के आग में झोंका जा रहा है। हम लोग उसका विरोध में आज जुलूस निकाले हैं और हम लोग ये देश को बताने आए हैं कि SC ST OBC हम भारत के मूल निवासी हैं और यहाँ के मनुवादी लोग ये विदेश से आकर के हम लोग पर शासन कर रहे हैं, इसलिए हम लोग उसका विरोध करेंगे और हमारा लड़ाई जारी रहेगा। क्या मांग? अमर रहे। हम लोगों का मांग है कि इस देश के जो मूल निवासी हैं, स्वतंत्रता के बाद उनको पूर्ण आजादी नहीं मिली। अच्छा, सत्ता का जो है हस्तांतरण हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो लोग यहाँ के मूल निवासी उनको सत्ता में भागीदारी नहीं मिली, न तो न्यायपालिका में, न तो कार्यपालिका में, न तो मीडिया में, और न तो प्रशासनिक अधिकारी में। हमारा मांग है इस देश के जो मूल निवासी है, जिस तरह से भारत को आजादी मिली, तो उनको इसमें जो हिस्सेदारी होनी चाहिए, जो उनका आरक्षण के हिसाब से उनको हक और अधिकार ये मिलना आरक्षण कौन छीन रहे हैं? चाहिए। कौन छीन रहे हैं आपका आरक्षण? हमारा आरक्षण जो छीन रहे हैं वो किसी से छुपा नहीं है। जो इस देश का भला नहीं चाहते थे, जो सत्ता में, अंग्रेजों के सत्ता में, जो उनके समय में जो उनकी चाटुकारिता कर रहे थे, उन लोगों को सत्ता परिवर्तन होकर के उनको मिल गया, और वो नहीं चाहते थे कि यहाँ के मूल लोगों को आजादी मिले।
और इसमें कुछ लोगों के जो स्टेटमेंट है अगर हम देखेंगे तो बोलते हैं कि अगर इस आज़ादी में पूरे देश के दलित आदिवासी अगर सबको आज़ादी मिल रही है तो हम उस आज़ादी से सहमत नहीं हैं। वो लोग यहाँ के जो मूल लोग हैं उनको उस सत्ता में पाने के लिए, उस सत्ता में आने के लिए उन लोगों का इस्तेमाल किया। इस जगह को हड़पने के लिए जो मूल लोग थे उन लोगों को लड़ाई में झोंक दिया। लेकिन जब अंग्रेज यहाँ से चले गए तो यहाँ के जो अंग्रेज थे जिनके हाथ में सत्ता आई, उन्होंने यहाँ के मूल निवासियों को उस सत्ता से वंचित रखा। और इसके वजह से ये रैली में जो हम लोग आज निकले हैं, हम इस देश में संविधान के हिसाब से जो हमें मिलनी चाहिए उस आरक्षण की मांग कर रहे हैं। इसलिए बोले कि जो संविधान को लागू करेगा वो इसी देश में राज करेगा। जो शिक्षा की बात करेगा, जो शिक्षा को, सही शिक्षा को लागू करेगा, हम सत्ता में वही लोग आएंगे। जो जवानों के रोजगार की बात करेगा, सत्ता में वही लोग आना चाहिए। जो बेरोजगारी को दूर करेगा वो सत्ता में होना चाहिए। और इसलिए आप लोग ये झंडा लेके, ये झंडा तो हम लोग तब तक घूमते रहेंगे लेकर के जब तक हमें सही आजादी नहीं मिलती। जब तक हम सत्ता में अपने जो लोग जो हमारे देश के देशभक्त कहते हैं अपने आप को, लेकिन देश के हित में काम नहीं कर रहे हैं, जब तक हम उनको गद्दी से नीचे नहीं उतारेंगे तब तक ये रैली हम पूरे देश के हर गली में, हर मोहल्ले में, एक एक जन तक हम इस मैसेज को पहुंचाएंगे कि ये देश हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा।